हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 50 डेज जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। ये इंटरव्यू प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दोस्तों आपके डीएसए में भी काम करेगा और डीएसए में भी ये कंसेप्ट पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पसंद आए तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज का कंसेप्ट क्या होता है वो समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एनालिटिक विद्या का जो ये इमेज है, सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है और ये मुझे सबसे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझाने के लिए इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट दो वैल्यू ली गई है, 0 एंड 1, एंड उसके बाद इसको प्लस किया गया है यानी सम किया गया है, तो हमें जो वैल्यू मिली है वो 1 मिली है। फिर दोस्तों 1 और 1 को प्लस किया गया तो 2 मिला है। फिर 1 प्लस 2 किया गया तो 3 मिला है। यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ वैल्यू पे वर्क हो रहा है, यानी कि अगर हम n इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग n इक्वल टू 3 लेते हैं तो हमें आंसर में 2 मिलेगा। अब वो कैसे मिलता है, जैसे कि हमने क्या किया, दो वैल्यू ली, 0 और 1, ये दो वैल्यू तो हमें मिल गया। एंड तीसरी वैल्यू हमने फिर क्या ली, जो सम करने के बाद आया, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल रही, 2 मिल रही। अब ये कंसेप्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग है और कैसे काम कर रहा है वो समझा देता हूँ मैं। यहाँ से मैं इन सबको डिलीट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा आपका लॉजिक है, उसको समझने की ज़रूरत है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या लिया है, दो वैल्यू लिया है, 0 एंड 1। 0 हमारा यहाँ पर मान लीजिए a है और 1 क्या हमारा है, b है। ओके दोस्तों, अब हमने क्या किया, a प्लस बी किया तो हमें क्या मिला, एक वैल्यू मिली, ठीक, जो कि 1 है। अब क्या होगा दोस्तों, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इक्वल से पहले वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा a, एंड जो इक्वल के बाद की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी b। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हमारी, सॉरी दोस्तों, a की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 हो गई। यहाँ पर a ये हो गया होगा, एंड सम के बाद वाला यानी इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू आई है वो हमारी हो गई है b। तो हमारा ये हो गया b। फिर इसको हम लोगों ने प्लस किया तो 2 आया, यहाँ पर 2 आ गया है। तो अब 2 क्या हो जाएगा, सिंपल सा, यहाँ पर 2 हमारा हो जाएगा b। तो देखिए हमारा यहाँ पर 2 यूज़ किया गया है और ये हमारा b की वैल्यू हो गई और ये हमारा a की वैल्यू हो गई, यानी इक्वल से पहले जो वैल्यू है वो a की वैल्यू हो जाती है। फिर दोस्तों वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी फॉलो हुआ है कि इक्वल के बाद वाली वैल्यू हमारी हो गई है b यहाँ पर, एंड इक्वल से पहले वाली वैल्यू जो है वो हमारी a हो गई है यहाँ पर। ऐसे ही दोस्तों हमारा a प्लस बी का कंसेप्ट चल रहा है और फाइनली हमें ये आंसर मिला है, जो कि चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर का है। अगर मैं चेक करूं तो 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 का फिबोनाची सीरीज अगर हम बनाते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 30। अब हम लोग देखेंगे, मैंने कोडिंग ऑलरेडी की हुई है, उसको समझेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले 7 ले लेता हूँ एंड उसका आंसर पहले हम लोग चेक कर लेंगे 13 आ रहा है कि नहीं। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है बट नहीं दोस्तों, कैलकुलेशन सही था, तो यहाँ पर 13 आया। अब मैंने यहाँ पर कंसेप्ट जो यूज़ किया वो देखने वाली बात है। पहले हम नंबर लेंगे, तो फिबोनाची नाम का जो हमारा फंक्शन है उसमें हम लोग एक नंबर चूज़ करेंगे एंड देन ये हम लोग चेक करा लेंगे कि n जो हम लोग ले रहे हैं, यानी जो नंबर ले रहे हैं वो कम से कम या तो 1 के इक्वल हो या 1 से ग्रेटर हो। ओके दोस्तों, जैसे हमें 1 का ही निकालना है फिबोनाची से, तभी हमें मिलेगा। अगर आप 0 का फिबोनाची से निकालेंगे तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, या माइनस में कुछ निकालना चाहते हैं तब भी। तो कम से कम लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो, 1 हो, n की वैल्यू। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कंसेप्ट लगा है रिटर्न में, n-1,
एंड n-2। सिंपल सा दोस्तों वही कंसेप्ट है कि अगर हम 0 प्लस 1 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। एंड फिर हमारा इक्वल के बाद वाला क्या हो जा रहा है, a हो जा रहा है और b हो जा रहा है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर n-1 n-2 करके लगा है और ये सेम उसी तरह से चल रहा है। अगर मैं इसको समझाने पे आऊँ तो इसको हटाते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। ओके, ये हम लोग a मान ले रहे हैं n-1 और ये हमारा b है n-2 और बाय डिफॉल्ट हम लोग लेते क्या है, 0 लेते हैं और 1 लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए हमें किसका निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे 2 का निकालना है। मान लीजिए n इक्वल टू हमारा कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 माइनस 1 और यहाँ पे 2 माइनस 2। ओके दोस्तों, तो हमारा 2 माइनस 1 1 आएगा, प्लस 2 माइनस 2 0। तो 1 प्लस 0, हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 1। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि 2 का फिबोनाची सीरीज हमें 1 मिल रहा है कि नहीं। अब अगर हम कंसेप्ट चेक करें कि ये n-1 कंसेप्ट सही है कि नहीं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एकदम बिल्कुल ही सही है। तो n-1 n-2 करके हमारा आंसर सिंपल सा मिल जाएगा। आई होप दोस्तों फिबोनाची सीरीज आपको समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन में, यानी कि जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपके डीएससी में पूछा जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में यानी दूसरे दिन। तब तक के लिए नमस्कार।